ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए साथियों, आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं आचार्य चाणक्य के नीति के अनुसार हमारे जीवन में सफलता के कैसे कैसे बहुत अहम बिंदु हैं और सफलता की सबसे आसान रास्ता, और उस आसान रास्ता के लिए आपको 6 बातों पर अमल करना पड़ेगा। तो देखिए, अपना जीवन सुगम बनाने के लिए, एक खुशहाल रखने के लिए, हर प्रकार की खुशियों को प्राप्त करने के लिए कौन से 6 बिंदुओं पर आप विचार करेंगे। तो देखिए, आचार्य चाणक्य ने अपने अनमोल विचारों से बताया है कि शिक्षा, वैवाहिक जीवन, सफलता, नौकरी, दोस्ती, चाणक्य ने हर विषय की गहराइयों को नाप करके और आम जनता तक दर्शाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। तो ये 6 बातें सही मार्ग आपको दिखाएंगी, हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तो आइए, सबसे पहली बात तो ये है, इस नीति में बताया है कि जो अपने पिता की सेवा करे और अपने पूरे परिवार का लालन पालन कर सके तो मित्र वही है, और पिता की सेवा करे पिता वही है। जिस पर विश्वास किया जा सके और पत्नी वही है जो आपको हमेशा खुश रखे। ये सभी अगर अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति पूरा कर ले तो जीवन सुख शांति से बीतेगा। आपका जीवन में हमेशा शांति ही रहेगी। दूसरी बात, मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेर की तरह व्यवहार करना चाहिए। बहुत ही सोचनी बात है कि अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो शेर की तरह व्यवहार करें। जिस तरह एक शेर अपने शिकार पर नज़र रख एकाग्रता के साथ उसको देखता है और अपनी पूरी ताकत के साथ शिकार पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी पूरी ताकत और एकाग्रता के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए। तो इसी माध्यम से करना चाहिए, तो निश्चित रूप से 100% उस कार्य में व्यक्ति सफल होगा, कोई रोक नहीं सकता। अगली बात, मनुष्य को सरल और सीधे स्वभाव का नहीं बनना चाहिए। जिस प्रकार जंगल के वृक्षों में सबसे पहले सीधे वृक्षों को काटा जाता है, उसी प्रकार सीधे और सरल स्वभाव के मनुष्य को चालाक और चतुर लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं, और हम हमेशा उन पर प्रताड़ना अपनी रखते हैं, अपना दबाव रखते हैं। तो कभी भी विशेष रूप से सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अदर व्यक्ति आप पर नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। अगली बात, चाणक्य जी कहते हैं कि विष में से भी हो सके तो अमृत निकालो। प्रयास करो कि विष में से भी
अमृत निकालो। यानी कि अच्छे ज्ञान तथा अच्छी वस्तु को ले लेना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। जैसे खराब व्यक्ति, आचरणहीन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्तियों से भी कोशिश करिए उससे भी कोई विशेष गुण निकालो, फिर चाहे वह कहीं पर भी हो या किसी के भी द्वार मिल रही हो। यदि सोना गंदगी में गिरा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। यदि कोई नीचे कुल में जन्म ले चुका हो और वह आपको ज्ञान देता है तो उसे अपना लें। ज्ञान हर जगह काम आता है, यानी ज्ञान कहीं से भी ले लें, हीन भावना ना रखें, चाहे वो उच्च कुल का हो चाहे नीच कुल का हो, लेकिन ज्ञान लेने में संकोच ना करें। अगली बात चाणक्य नीति के द्वारा बताया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का निरंतर अभ्यास करके शिक्षा प्राप्त करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उसे सही गलत और शुभ कार्यों का ज्ञान हो जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, शुभ अशुभ क्या है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास सर्वोत्तम ज्ञान होता है। यानी ऐसे लोग जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से पालन करते हुए आचरण रखना चाहिए। अंतिम बात चाणक्य नीति के अनुसार बताया कि मनुष्य को आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन की बचत करना चाहिए, धन एकत्रित करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन बात यदि आत्मा की सुरक्षा की आ जाए तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। जब खुद की आ जाए तो धन की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना पत्नी की, किसी की नहीं, स्वयं आत्मा की चिंता करनी चाहिए। तो साथियों, ये 6 बातें जान करके अवश्य ही आपके विचारों में निश्चित रूप से परिवर्तन आया होगा और सोच भी रहे होंगे कि आखिर ये अच्छे मार्गदर्शन के 6 तत्व हमें ग्रहण करना चाहिए और करना भी चाहिए। क्योंकि आपसे सबसे एक मोस्टली ये बात कहनी है कि कोई भी सवाल बिना सूत्र के हल नहीं होता है। जिस सवाल में सूत्र लगा दिया जाता है तो सूत्र उसे निकाल के लाता है। तो एक सदाचारी, शिष्टाचारी और कर्म बुद्धि के साथ जो भी नियम निर्देश हैं वो आपको बताए गए, तो उन नियम निर्देशों का पालन करना चाहिए। यही आपके यानी सवाल की जगह जीवन का जो भी सवाल है, जो भी संघर्ष है, उसमें आपके ये महत्वपूर्ण सूत्र या महत्वपूर्ण नियम का पालन करना ही आपके जीवन का सवाल हल होना है, आपका जीवन सुगम बनना है। तो मैं निश्चित रूप से आपसे उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि आप इन नियमों को मानें, पालन करें और अपना जीवन सुगम बनाएं और हर प्रकार की आपको खुशी मिलेगी, ये मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है और यही हमारी कल्पना आपके लिए
कि आप सुख सानंद में रहें, हर प्रकार की खुशियों को हासिल करें। तो साथियों, आपके लिए एक लाइक अवश्य बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल पर सिलेक्ट कर दें जिससे नया वीडियो मिलता रहे। तो प्रेम से कहिए हर हर महादेव।